कुलभूषण पंडित का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनकी फैमिली एक कश्मीरी पंडित की फैमिली थी। फिर राजकुमार का परिवार कश्मीरी पंडित था, जो श्रीनगर से बलूचिस्तान चले गए थे। 1940 के दशक के अंत में राजकुमार मुंबई चले गए, जहां वे मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गए। कुलभूषण पंडित ने अपना स्टेज नाम राजकुमार रख लिया। राजकुमार ने 1952 में रंगीला से अपने करियर की शुरुआत की। कई वर्षों के संघर्ष के बाद उन्हें महबूब खान की महाकाव्य ड्रामा फिल्म मदर इंडिया से सफलता मिली। यह आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ खुली और बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के साथ 1950 के दशक की सबसे सफल फिल्म बन गई। इसने कई प्रशंसाएं जीत। मदर इंडिया की भारी बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद एस वासन की सामाजिक ड्रामा फिल्म पैगाम राजकुमार को एक देखभाल करने वाले बड़े भाई के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली और उन्हें फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेशन भी मिला। राजकुमार ने नए दशक की शुरुआत किशोर साहू की रोमांटिक ड्रामा दिल अपना प्रीत पराई से की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इसका एक गाना अजीब दास्तां है ये लता मंगेशकर द्वारा गाया गया, जो चार्ट बस्टर बन गया। 1961 में वे राजेंद्र कुमार और आशा पारेख के साथ घराना में दिखाई दिए। अपने 1 साल की एब्सेंस के बाद वे सीवी श्रीधर की रोमांटिक ड्रामा दिल एक मंदिर के लिए राजकुमार और मीना कुमारी के साथ फिर नजर आए। इसे दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और मूवी ब्लॉकबस्टर रही। वर्ष की उनकी अन्य मूवीज थी फूल बने अंगारे, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। कई सालों तक सेकंड लीड करने के बाद राजकुमार 1965 में यश वक्त और काजल मूवी में उन्होंने सोलो एक्टर के रूप में काम किया। वक्त और काजल दोनों मूवीज ब्लॉकबस्टर रही। वक्त मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। राजकुमार की उल्लेखनीय रिलीज फणी मजूमदार की फिल्म ऊंचे लोग थी, जिसमें अशोक कुमार और फिरोज खान सह कलाकार थे। वक्त के निर्माताओं के साथ फिर से काम किया। यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी जीता। राजकुमार ने मल्टी स्टारर नई रोशनी के लिए सीवी श्रीधर के साथ, जिसे महेंद्र कपूर ने गाया था और कुमार और विमी पर फिल्माया गया था, हिट साबित हुआ। नीलकमल में अपने खोए हुए प्यार के लिए तरसती आत्मा को चित्रित करने के लिए राजकुमार को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर के लिए 5वां और लास्ट नॉमिनेशन मिला। हीर रांझा की सफलता के बाद 1971 में लाल पत्थर और मर्यादा आई। कमाल अमरोही की महान कृति पाकीज़ा में वो दिखाई दिए, जिसमें मीना कुमारी और अशोक कुमार भी मुख्य भूमिका में थे। ये मीना कुमारी की लास्ट मूवी थी। धीमी शुरुआत करने के बाद भी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर आई और कई वर्षों तक उसने सिनेमा में राज किया। राजकुमार ने दिल का राजा, हिंदुस्तान की कसम और 36 घंटे मूवी में दिखाई दिए। तीनों मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। सुभाष घाई की एक्शन ड्रामा सौदागर के लिए अपने पैगाम सह कलाकार दिलीप कुमार के साथ काम किया। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी। 1991 में बॉक्स ऑफिस पर पहला स्थान हासिल किया। फिर आई तिरंगा, जो पूरे देश में शानदार प्रतिक्रिया हासिल की और अभिनेता के लिए एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यह राजकुमार की अंतिम बॉक्स ऑफिस सफलता थी, क्योंकि उनकी बाद की फिल्में जैसे बेताज बादशाह, जवाब, गॉड एंड गन फ्लॉप मूवीज रही। उनकी लास्ट मूवी गॉड एंड गन थी। राजकुमार को भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से माना जाता है। उनकी गंभीर मध्यम आवाज और विशिष्ट संवाद अदायगी ने लेखकों को उनकी विशिष्ट बुद्धि और व्यंग्य से ओतप्रोत जीवन से भी बड़ी भूमिकाएं रचने के लिए प्रेरित किया है। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 बेस्ट बॉलीवुड अभिनेताओं में शामिल किया है। उनका कैच फ्रेम जानी, जो पहली बार वक्त में सुना गया था, और सफेद जूते पहनने की जिद उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व का विस्तार बन गई, जिससे उन्हें बॉलीवुड का राजकुमार उपनाम मिला। 1970 के दशक की शुरुआत में जब जीनत अमान हरे रामा हरे कृष्णा में अपनी ब्रेकआउट भूमिका के बाद तेजी से स्टारडम की ओर बढ़ रही थी,
एक फिल्म के प्रीमियर पर उनकी मुलाकात राजकुमार से हुई। हालांकि वह पहले से ही एक उभरता हुआ सितारा थी। राजकुमार ने कथित तौर पर व्यंग्यात्मक लहजे में उनसे कहा, जीनत तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई कर। अपनी फिल्मी करियर से पहले उन्होंने मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम किया। उस अनुभव ने उनमें अनुशासन और गंभीरता का संचार किया, जिसे वे अपने हर फिल्म में दर्शाते थे। उनके पुलिसिया दिनों का ये लगातार किस्सा एक हिंसक झड़प का है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी थी, जिसने एक महिला के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि उस व्यक्ति की कथित तौर पर मृत्यु हो गई और राजकुमार को बाद में बरी कर दिया गया, लेकिन इस कहानी ने उनके जीवन पर गहरा असर छोड़ा। 1960 के दशक में उन्होंने जेनिफर पंडित, एक एंग्लो इंडियन शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी जहां वे एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कुमार रख लिया। उनके 3 बच्चे पैदा हुए। राजकुमार की मृत्यु 3 जुलाई 1996 को 69 साल की उम्र में गले के कैंसर से हुई, जिसके लिए उन्हें कीमोथेरेपी करवानी पड़ी थी। उनके जीवन के अंतिम 2 वर्ष फेफड़ों और पसलियों में गांठों के बार-बार उभरने से बहुत बुरे रहे। उन्होंने अपने 40 साल के करियर में लगभग 70 हिंदी फिल्मों में काम किया, जबकि 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं।